बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास 10th के लेसन्स कंटिन्यू हैं और चैप्टर नंबर 17 में आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 17.3 को स्टार्ट करेंगे। ये इस सिलसिले का 11वां लेक्चर रहेगा। एक्सरसाइज नंबर 17.3 में हमें सेट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुश्तमिल होती हैं यूनियन और इंटरसेक्शंस के ऊपर। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं और प्रॉपर्टीज़ के बाद फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है उसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास मौजूद होती है वो बेसिकली किस तरह से लिखी जाती है, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये हमारे पास मेन टॉपिक मौजूद होगा। अब इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी यूज़ की जाएगी वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो यूज़ की जाएगी वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो दो तरह से लिखी जाती है, ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होगी उसमें सिर्फ़ और सिर्फ दो सेट्स इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है जी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के। इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दूसरी मौजूद होती है ए इंटरसेक्शन बी बराबर रहेगा बी इंटरसेक्शन ए के। ये जो प्रॉपर्टी मौजूद होती है ये मौजूद होती है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, और ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ठीक है। हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मुकम्मल हुई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास इसकी दूसरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है और दूसरी प्रॉपर्टी जो है उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बेसिकली दो तरह से पढ़ी जाती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसमें दो से ज़्यादा सेट्स मौजूद होते हैं, यानी ये तीन सेट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। अब ये तीन सेट जो हैं वो ए बी और सी कंसीडर किए जाएंगे, जिसमें पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास मौजूद होगी वो होगी ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। इसी तरीके से इसकी दूसरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाएगी और ये दूसरी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन होगी ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहली वाली प्रॉपर्टी जो हमारे पास मौजूद है वो विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है और दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी है वो है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बुनियादी तौर के ऊपर यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के हवाले से रहेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। पहले तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की एक मेन हेडिंग लगा दी, अब सब हेडिंग हम लगा देते हैं और वो है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है जी।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद होगी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन के ऊपर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है वो कुछ इस अंदाज में लिखी जाती है, ए यूनियन ओवर बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी तरीके से इसकी दूसरी प्रॉपर्टी भी मौजूद होगी, और वो जो दूसरी प्रॉपर्टी होगी वो होगी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में हम प्रॉपर्टी को किस तरह से लिखेंगे? हम प्रॉपर्टी को लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 17.3 में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 17.3 में हमें दो लॉज भी स्टडी करने हैं, और ये जो दो लॉज होंगे इन्हें हम डी मॉर्गन्स लॉज के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, डी मॉर्गन्स लॉज। अब ये जो डी मॉर्गन्स लॉज हमारे पास मौजूद हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं? डी मॉर्गन्स लॉज के अंदर जो पहला डी मॉर्गन लॉ है वो है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का। तो बुनियादी तौर के पर एक्सरसाइज नंबर 17.3 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मौजूद होंगे वो तमाम के तमाम इन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग सॉल्व किए जाएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर इन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को हल करना सिखाया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। चैनल देखते रहिए मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।